दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, आप अपने फोन पर कुछ ढूंढते हैं और अगले ही पल उससे जुड़ा एक ऐड आपके सामने आ जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या आपका फोन सचमुच आपकी हर बात सुन रहा है? नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर किसी के दिमाग में है। क्या गूगल सब कुछ सुनता है? क्या आपका फोन आपका स्पाई है? ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि आप वीडियो के अंत तक रुकना चाहेंगे। तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही शानदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल इतना पावरफुल क्यों है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। हर सेकंड गूगल पर 80,000 से ज़्यादा सर्च होते हैं, यानी हर दिन 8,005 अरब सर्च। गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, ये आपके फ़ोन का हिस्सा है। एंड्रॉयड, गूगल मैप्स, जीमेल, यूट्यूब और गूगल असिस्टेंट। हर बार जब आप ओके गूगल कहते हैं, आप गूगल को अपनी ज़िंदगी का एक टुकड़ा दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या गूगल आपकी बातचीत सुनता है? तब भी जब आप ओके गूगल नहीं कहते। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप अपने दोस्त से किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे नया जूता खरीदना, और अगले दिन आपके फ़ोन पर उसी जूते का ऐड दिखता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं कि गूगल आपके फ़ोन के माइक से हर बात सुनता है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक गूगल असिस्टेंट और दूसरी वॉइस सर्विसेज हमेशा बैकवर्ड जैसे ओके गूगल का इंतजार करती हैं, लेकिन कई बार ये बैकग्राउंड में भी सुन सकती हैं, खासकर अगर आपने माइक को ऑन रखा हो। 2019 में बेल्जियम के एक न्यूज़ चैनल ने खुलासा किया कि गूगल के कर्मचारी यूजर्स की प्राइवेट बातें सुनते थे, जैसे लोग अपने घर में क्या बात करते हैं। गूगल ने माना कि वो क्वालिटी चेक के लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनता है, लेकिन सिर्फ 0.2% ऑडियो। फिर भी ये सुनकर डर लगता है ना? अब बात करते हैं कि गूगल आपकी इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करता है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे मुंबई में बेस्ट रेस्तरां, गूगल आपकी लोकेशन, सर्च हिस्ट्री और डिवाइस डिटेल्स सेव करता है। ये डेटा आपके गूगल अकाउंट में स्टोर होता है। अगर आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो आप कहाँ गए, कितनी देर रुके, सब रिकॉर्ड होता है। जीमेल में आपके ईमेल स्कैन होते हैं ताकि गूगल आपको टारगेटेड एड्स दिखा सके। और हाँ, यूट्यूब पर आप जो वीडियो देखते हैं, वो भी गूगल का डेटा कलेक्शन का हिस्सा है। 2023 में गूगल ने कहा कि वो हर साल 8.5 ट्रिलियन डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करता है, यानी हर इंसान की हर हरकत का हिसाब। लेकिन क्या ये सिर्फ डेटा कलेक्शन है या कुछ और? कई लोग मानते हैं कि गूगल आपकी प्राइवेसी का हनन करता है। उदाहरण के लिए, 2021 में एक स्टडी में पता चला कि एंड्रॉयड फ़ोन हर 4.5 मिनट में गूगल को डेटा भेजते हैं, तब भी जब आप फ़ोन यूज नहीं कर रहे। इसमें आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और यहाँ तक कि वाई-फाई डिटेल्स भी शामिल हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गूगल का बिजनेस मॉडल ही डेटा पर चलता है। गूगल फ्री सर्विसेज देता है, लेकिन बदले में आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, जिससे वो अरबों रुपए के एड्स बेचता है। 2024 में गूगल की एड रेवेन्यू $300 बिलियन से ज़्यादा थी। अब भारत के नज़रिए से देखें, भारत में 70 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और 90% फ़ोन एंड्रॉयड पर चलते हैं, यानी गूगल का भारत में बहुत बड़ा कंट्रोल है। यहाँ लोग व्हाट्सएप, गूगल पे और गूगल मैप्स जैसे ऐप्स हर दिन यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फ़ोन की हर ऐप गूगल को डेटा भेज सकती है? उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली में गूगल मैप्स पर कोई जगह ढूंढते हैं, तो गूगल को पता चलता है कि आप कहाँ हैं, आपकी उम्र क्या है और आप क्या पसंद करते हैं। अगर आपने गूगल असिस्टेंट को हाय गूगल, मौसम कैसा है कहा, तो वो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता है। क्या आपको लगता है कि ये डेटा पूरी तरह सुरक्षित है? अब कुछ सीक्रेट्स की बात करते हैं। क्या गूगल सिर्फ सुनता है या और भी कुछ करता है? कुछ लोग कहते हैं कि गूगल आपकी बातों को सुनकर प्रिडिक्ट करता है
कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग पर काम करती है। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सर्च हिस्ट्री, लोकेशन और यहाँ तक कि आपके दोस्तों के डेटा को मिलाकर एक प्रोफाइल बनाता है। 2018 में एक यूर ने देखा कि उसने अपने दोस्त से जिम शू की बात की और अगले दिन फेसबुक पर उसी ब्रांड का ऐड दिखा। हालांकि उसने कभी गूगल पर सर्च नहीं किया। ये फेसबुक और गूगल के बीच डेटा शेयरिंग की वजह हो सकता है। क्या ये डरावना नहीं है? लेकिन क्या गूगल सचमुच आपकी हर बात सुनता है? टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गूगल का माइक हमेशा ऑन नहीं रहता। अगर आप गूगल असिस्टेंट को बंद रखते हैं तो वो सिर्फ वेक वर्ड सुनता है, लेकिन अगर आपने वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी ऑन रखा है तो गूगल आपकी रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकता है। आप अपने गूगल अकाउंट में जाकर मैनेज योर गूगल डेटा सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि गूगल ने आपकी क्या-क्या रिकॉर्डिंग्स रखी हैं। कई लोगों को वहां अपनी पुरानी बातचीत की क्लिप्स मिलीं, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिकॉर्ड हो रही थीं। तो क्या आपका फ़ोन आपका स्पाई है? कुछ हद तक, हाँ। लेकिन ये सिर्फ गूगल की बात नहीं है। फेसबुक, अमेन और यहाँ तक कि आपके फ़ोन की दूसरी ऐप्स भी डेटा कलेक्ट करती हैं। 2022 में एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने बताया कि औसत स्मार्टफोन हर दिन 100 से ज़्यादा बार डेटा भेजता है। ये डेटा आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकता है, खासकर अगर हैकर्स इसे चुरा लें। भारत में डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। अब सवाल ये है, क्या हम गूगल को रोक सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर वॉइस एक्टिविटी बंद कर सकते हैं। लोकेशन हिस्ट्री और एड पर्सनलाइजेशन भी ऑफ कर सकते हैं। गूगल क्रोम की बजाय प्राइवेसी फ्रेंडली ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स यूज़ करें। लेकिन दोस्तों, सच कहें तो आज की दुनिया में पूरी तरह प्राइवेसी रखना बहुत मुश्किल है। हर बार जब आप ऑनलाइन कुछ करते हैं, आप डेटा छोते हैं। फिर भी छोटे-छोटे कदम आपकी प्राइवेसी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गूगल और आपके फ़ोन की कहानी। क्या वो सचमुच आपका स्पाई है? गूगल आपकी हर हरकत पर नज़र रखता है, लेकिन ये आप पर है कि आप कितना डेटा उसे देना चाहते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के और सीक्रेट्स या दूसरी स्टोरी लाएं? अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।